बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इशरत। आज का मेरा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है एज़दमा। इस टॉपिक में हम बात करेंगे एज़दमा क्या है, एज़दमा की वजूहात क्या हैं और एज़दमा का इलाज क्या है। व्हाट इज़ एज़दमा? एज़दमा इज़ क्रॉनिक कंडीशन दैट इफ़ेक्ट्स द एयरवेव्स इन द लंग्स। दमा एज़दमा एक सांस की प्रॉब्लम है जिसमें सांस की नालियों में सोजिश की वजह से नालियाँ तंग हो जाती हैं। सांस की नालियों में स्वेलिंग या कुछ सिक्रेशन इकट्ठी हो जाती हैं और सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। अब इसकी कुछ सिम्टम्स पे बात करूंगी। इसकी कुछ अलामात हैं: सांस में तंगी, सीने में जकड़न, रात को खांसी होना, सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आना। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि और बीमारियों की वजह से भी सेम सिम्टम्स हो सकती हैं। अब इसकी वजूहात पे बात करेंगे। एज़दमा की कॉजेज़ क्या हैं? एज़दमा में जेनेटिक्स रोल भी हो सकता है, आउटडोर एयर पोल्यूशन भी कॉज हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन, डस्ट, पेट्स, ये भी कुछ इसकी रीजंस हो सकती हैं। डायग्नोसिस का बताऊंगी। डायग्नोसिस इसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एक बहुत कॉमन टेस्ट है जिसे हम RFTs कहते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। इसके अलावा एक डिवाइस होती है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर इज़ अ डायग्नोस्टिक डिवाइस। अब इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। अक्सर आप लोग वीडियोस में देखते हैं कि दमा का जड़ से खात्मा या परमानेंट क्योर, तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है। एज़दमा कैन नॉट बी क्योर बट इट कैन। एज़दमा कभी भी 100% ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम इसे रिड्यूस या मैनेज कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले इस इन्वायरमेंट को अवॉइड करें जिसकी वजह से एलर्जी हो, जैसे डस्ट या डाइट वगैरह से। कहता है कि मैं गोलियां खा लूँगा लेकिन इनहेलर नहीं लूँगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि हम गोली खाते हैं तो वो मैदे में जाती है, फिर वो ब्लड में शामिल होती है, फिर जाकर खून में शामिल होने के बाद फेफड़ों पे असर करती है। वो भी प्रॉपर डोज नहीं उस पर लंग्स पे इफेक्ट करती, इसलिए दवाई इनहेलर के ज़रिए दी जाती है। तो ये भी दवाई ही है, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती कि इनहेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है तो दवाई ही, बस फ़र्क कितना है, ये दवाई सीधा फेफड़ों में जाकर असर करेगी जिसके लिए हमें इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब दवाई सीधा फेफड़ों पे असर करेगी तो मरीज़ को फौरी सुकून भी मिलेगा और जिस्म पे साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आएंगे। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती। इनहेलर होती वो भी मेडिसिन है, लेकिन जस्ट वो एक डिवाइस के थ्रू ली जाती है। ये था आज का इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।